आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी, शेर की शादी। है ना आकर्षक। शेर ने सोचा कि मेरी उम्र हो गई है तो क्यों ना अब शादी कर लिया जाए। तो उसने यह बात अपने एक मित्र वानर को बुलाकर कहा कि वानर मित्र, मेरी उम्र हो गई है, कितने दिन मैं अकेला रहूँगा, क्यों ना मैं शादी कर लूँ। तो वानर ने कहा, यह तो बहुत उत्तम विचार है प्रभु। मैं एक दुल्हन की तलाश करता हूँ और अभी से एक शेरनी की खोज में लग जाता हूँ जो आपके लायक हो। तब शेर ने कहा, वानर, मुझे शादी तो करनी ही है, किंतु यह जरूरी नहीं कि मेरी शादी शेरनी से ही हो। वानर को बड़ा आश्चर्य लगा कि शेर की शादी तो शेर से ही, शेरनी से ही होनी चाहिए। तो भला ऐसा क्यों उसने कहा। तो उसने पूछा, ऐसा क्यों भाई, तुम्हारी शादी शेरनी से क्यों नहीं। तो शेर कहता है कि शेरनी ही जरूरी नहीं, जिससे भी मेरी शादी हो वह ईमानदार और सच्चा हमसफ़र हो। ऐसा नहीं कि शेरनी से ही शादी हो गई और जीवन मेरा बर्बाद हो जाए, कष्टप्रद हो जाए। बस ईमानदार और सहयोगी मित्र होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो समय पड़े तो मेरे साथ खड़ा रहे। मुझे ऐसे हमसफ़र की तलाश है। तो जिससे भी मेरी शादी हो तुम ये ध्यान रख के ढूंढो कि मेरे लायक कौन है। तब वहाँ से वानर चल देता है और जंगल में सभी जानवरों को एकत्रित करके कहता है कि शेर शादी करना चाहता है और ज़रूरी नहीं कि शेरनी से ही हो। आप में से जिसे भी शेर से शादी करनी हो या तुम्हारे नज़र में कोई है तो मुझे बताओ। तभी लोमड़ी आती है और कहती है, मैं तैयार हूँ शेर से शादी करने के लिए, क्योंकि शेर को ढूंढने पर भी इस जंगल में मेरे से सुंदर कोई नहीं मिलेगा। मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत कि कोई तो मुझे ना कर ही नहीं सकता। और शेर से शादी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब वानर शेर के पास जाकर कहता है, शेर महाराज, दुल्हन मिल गई। लोमड़ी आपसे शादी के लिए तैयार है। तभी शेर ने वानर को अपना कुछ प्लान बताया और कहा कि उस लोमड़ी को लेकर आओ। लोमड़ी लाई गई। तो शेर ने पूछा, क्यों लोमड़ी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लोमड़ी कहती है, शेर से शादी करके कौन नहीं खुश होगा। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत सुंदर भी हूँ, आप ही ना नहीं कर सकते। लोमड़ी में घमंड भी भरा था। तभी जंगल में झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज़ें आने लगी। शेर डर गया और कहता है कि देखो लोमड़ी, लग रहा है कि कुछ शिकारी लोग हम लोगों को पकड़ने के लिए इधर ही की ओर आ रहे हैं। तो तुम्हें भी तो मेरा साथ देना होगा। देखते हैं, चलो कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं। तो लोमड़ी कहती है कि शेर महाराज, मुझे अपनी जान की परवाह है और मुझे अपना जान बहुत प्यारा है। मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। इसलिए लोमड़ी चली, वहाँ से भागने को हुई। तभी झाड़ियों में से छुपा हुआ बानर निकला। लोमड़ी बड़ा आश्चर्य में पड़ी कि अभी तो शेर ने कहा कि शिकारी आ रहा है, तो ये भला बानर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बानर ने बताया कि ये लोमड़ी, ये तो शेर महाराज की एक रची रचाई योजना थी।
जिसमें तुम्हारी परख होनी थी। शेर ने कहा कि लोमड़ी, तुम इस योजना में असफल रही। तुम मेरा साथ कभी नहीं दे पाओगी और मुझे ऐसे जीवन साथी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकती हो। लोमड़ी चली गई। एक दिन शेर घूमते घामते रास्ते में जा रहा था, तभी कुछ हिरन को देखा। उसके मन में लालच आया, इन हिरन को मैं पकड़ लूँ और खा लूँ तो बहुत मज़ा आएगा। वह भी सोच ही रहा था, तभी एक जाल में फंस गया। अब तो बहुत चिंता हुई। तभी पेड़ के कोटर में बैठी हुई एक चूहिया, जो कब से शेर को तड़पते हुए देख रही थी, वो वहाँ आई और कहती है शेर से, मैं आपकी मदद करूँगी शेर महाराज। शेर हंसता है और कहता है, तुम तो खुद ही इतनी छोटी नन्ही सी जान, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो। मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान खतरे में पड़ेगी, इसलिए तुम चली जाओ। चूहिया बोलती है, नहीं महाराज, मैं आपकी मदद अवश्य ही करूँगी, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। फिर वो अपने छोटे छोटे दांतों से उसके जालों को काटती है। समय तो लगा, लेकिन अंततः वह सफल रही और जाल कट गया। जैसे ही जाल कटता है, शेर उसमें से मुक्त हो जाता है और तब वह विचार करता है कि चाहे कोई सुंदर हो या कुरूप, जो सही समय पर काम आए वही सच्चा मानव है, वही सच्चा प्राणी है। अतः मैं शादी करूं तो केवल चूहिया से ही करूंगा। यह बात पूरे जंगल में फैल गई कि शेर की शादी चूहिया से हो रही है। सभी मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब फाइनली वो लोग देखे कि ये दोनों बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे के संकट में सामने खड़े होते हैं, तो दोनों को देखकर पूरे जंगल वाले भी वाह वाह कर रहे थे। अतः हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि समय पर जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका साथ दे, वही सच्चा प्राणी है। धन्यवाद।